मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो प्रॉपर हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। मैं फेल नहीं हुई थी, बट मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे। शी केम टू मी वन डे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंड शी आस्क्ड मी वेयर डू यू पुट अप। आई वाज लाइक, आई जस्ट स्माइल बिकॉज दैट इज समथिंग व्हाट आई कुड डू। मैं स्माइल की एंड आई केम होम एंड आई वाज लाइक, उसने पूछा क्या था एग्जैक्टली। आई गॉट द डिफरेंस बिटवीन अकेडमिक इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश एंड तभी से मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। एक स्मॉल टाउन गर्ल एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर कैसे बनी, वो कौन से स्किल्स थे जिसके ऊपर मैंने टाइमली वर्क किया। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने स्कूल लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, एकेडमिक्स में कुछ खास किया नहीं, मार्क्स बस ठीक ठाक आ गए, पता नहीं था लाइफ में आगे करना क्या है, कोई विजन नहीं था लाइफ का। आई एम आस्किंग दिस टू यू बिकॉज आई वॉज वन ऑफ यू ओनली। मैं अपनी लाइफ में एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। आई वुड रादर कॉल माई सेल्फ अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। एक ऐसी लड़की जिसको अपनी एबिलिटीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, जिसको लगता है कि भाई मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है ही नहीं कि मैं किसी को कभी इम्प्रेस कर सकती हूँ या कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर सकती हूँ। एक ऐसी लड़की जिसको बिलीव हो गया था दैट नो मैटर व्हाट, बाकी के लोग तो मेरे से अच्छे ही हैं, दे आर एनी हाउ बेटर देन मी। आई नो ये बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग की कंडीशनिंग वैसी हो ही जाती है। बट क्या इसका मतलब ये है दैट द सेम गर्ल विल नॉट डू एनीथिंग इन अ फ्यूचर? वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी या कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएगी? सो दैट कॉन्सेप्ट, माय डियर फ्रेंड्स, इज टोटली रॉन्ग एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव टुडे. Hi everyone, my name is Nidhi Gupta. I am a spoken English trainer and a communication coach. I have trained more than 10 lakh people across the globe. I have my own YouTube channel with the name of Mav English and currently I am working with one of the leading edtech companies in education sector. Believe me, आज अपने बारे में ये सब बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि मेरी जर्नी यहाँ तक पहुँची कैसे। एक स्मॉल टाउन गर्ल एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर कैसे बनी, वो कौन से स्किल्स थे जिसके ऊपर मैंने टाइमली वर्क किया एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो प्रॉपर हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, जहाँ बच्चों के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स नहीं होते। मैं स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जहाँ उन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, उनको पता नहीं होता है कि लाइफ में और क्या किया जा सकता है। इस सब के बीच में मैंने अपने 10th के बोर्ड दिए, विच वॉज अ डिजास्टर। मैं फेल नहीं हुई थी, बट मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि यार लाइफ में ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। अपने मन से मैं स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं कर सकती थी एंड माय पेरेंट्स ऑल्सो, उनको भी समझ आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा केयरलेस है, इसको पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं है और ये शायद ही कुछ करेगी। सो दे ऑल्सो गिव अप ऑन मी। एनीवे 12th के एग्जाम्स का टाइम आया एंड आई डिसाइडेड कि यार अब तो कुछ कर लेते हैं, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी उस टाइम पे बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस तब तक आया बिल्कुल भी नहीं था। बट टू एवरी वन सरप्राइज आई गॉट गुड मार्क्स। मेरे मार्क्स 12th में बहुत अच्छे आए थे एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली टेस्टेड सक्सेस। पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें सक्सेस मिलता है। आपको ना एक तरह का सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि भाई आप मेहनत करिए, आप सक्सेसफुल होंगे। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट माई टाइम इनटू लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश में शुरू से थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा था, सो आई थॉट कि भाई अब ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो इंग्लिश को ही अपना मीडियम बनाना रहेगा। इंग्लिश सीखने के लिए जो भी हर कोई करता होगा, फॉर एग्जाम्पल वोकेबलरी लर्न करना, फ्रेजल वर्ब्स लर्न करना, मूवीज़ देखना कैप्शन के साथ में, इंग्लिश सॉन्ग सुनना, उनके लिरिक्स लर्न करना, लिटरली आई हैव डन ऑल दोज थिंग्स। नो मैटर वॉट लोग क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आपके बारे में, शुड नॉट बी योर कंसर्न। आपको इंग्लिश में बोलना है। ह्यूमिलिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है। आई स्टिल रिमेंबर हमारे कॉलेज में एक स्मार्ट सी गर्ल थी एंड शी केम टू मी वन डे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंड शी आस्क्ड मी वेयर डू यू पुट अप। आई वाज लाइक, आई जस्ट स्माइल बिकॉज दैट इज समथिंग व्हाट आई कुड डू। मैं स्माइल की एंड आई केम होम एंड आई वाज लाइक, उसने पूछा क्या था एग्जैक्टली। तो डिक्शनरी में मैंने देखा एंड आई गॉट टू नो पुट अप का मतलब होता है वेयर डू यू लिव।
आई वाज लाइक ओके। सो इतने सारे फ्रेजल वर्ब लर्न करने के बाद में भी मुझे पुट अप का मीनिंग नहीं पता था। सो दैट डे आई रियलाइज्ड कि जो एकेडमिक इंग्लिश होती है और जो प्रैक्टिकली इंग्लिश होती है, जो आपको बोलनी होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो आई गॉट द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश, एंड तभी से मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। मास्टर्स में ऑफ कोर्स मैंने इंग्लिश ऑप्ट किया। लकीली मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मास्टर्स कंप्लीट करते करते मुझे समझ आ गया था कि मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी है। मैं ट्यूशन्स लेती थी, तो ऑफ कोर्स आई न्यू कि अब जो भी करना है टीचिंग फील्ड में ही करना है। तो इस मोटिव के साथ में मैं आगे बढ़ी। आई डिसाइडेड कि टीचर बनना है, सो मैंने टीचिंग के एग्जाम्स क्रैक किए एंड आई फाइनली वाज रेडी टू गो इनटू स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मैं स्कूल्स में जब गई तो आई गॉट रिजेक्टेड। मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस मिले हैं इनिशियली। दे टोल्ड मी कि मेरी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है एंड मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, विच वॉज ट्रू। बिकॉज जब आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक होती है, सो दैट्स वेरी नेचुरल कि आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। एनीवे, मुझे समझ आ गया था कि अब अपनी फ्लुएंसी पे एंड प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना है। सो लिटरली गूगल पर जा जाके मैंने एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक किया एंड आई गॉट टू नो कि मैं बहुत मिस्टेक्स एक्चुअली करती थी। एंड दैट्स ट्रू। अगर आप एक लैंग्वेज ट्रेनर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हैं, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होनी चाहिए। आई एक्चुअली एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। आई डिडंट गिव अप एंड बहुत सारे लोगों को सुना मैंने, स्पीकर्स को सुना, एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई फ्लुएंसी लाइक देम। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके जब आप सुनते हैं ना, दैट इज़ फॉर एवरीवन। अगर आप कभी भी अपनी आवाज़ को सुनेंगे, यू वुड फील लाइक इज दिस मी, क्या मैं एक्चुअली ऐसे बात करती हूँ? सो दैट्स वेरी नेचुरल। बट धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होता है और आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाती है, एंड दिस इज वॉट आई एग्जैक्टली डिड। तो आपके पास में बहुत सारा कंटेंट होता है, आपने कहाँ मिस्टेक की है, उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कैसे किया है, सो यू हैव अ लॉट टू टेल। एंड दिस वॉज व्हेन आई डिसाइडेड दैट अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए। आई डिसाइडेड कि मैं लोगों को समझाऊं कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो मिस्टेक्स आप करते हैं उनको इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक दिन एक वीडियो बनाया था दैट वाज अबाउट हाउ टू रिप्लाई व्हाट्सअप। बिकॉज मैं देखती थी जनरली मेरे आसपास लोग, मैं उनसे पूछती थी व्हाट्सअप एंड दे वुड से आई एम फाइन, सो विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट्सअप, तो आपको उन्हें बताना होता है एग्जैक्टली आप उस टाइम कर क्या रहे हैं। सो यू कैन से आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम टॉकिंग टू यू, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई अपलोडेड दिस वीडियो एंड देन दैट वेंट वायरल। ये वीडियो मेरा वायरल हुआ एंड दिस इज हाउ आई गॉट अ गुड कम्युनिटी ऑन यूट्यूब। नाउ द सेम इंस्टीट्यूशंस जहाँ से मुझे रिजेक्शंस मिले थे, वो अब मुझे एज अ गेस्ट लेक्चर अपने स्कूल में बुलाते हैं। अब तक मैं 10 लाख स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा चुकी हूँ, एंड दैट ऑल हैपेंड बिकॉज आई नेवर टुक माई जर्नी एज अ स्ट्रगल। सो मैं इसको स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, बिकॉज टीचिंग इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बिन माई इकिगाई। जब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। आई रियली इंजॉय दिस, तो आई वुड रादर कॉल माई लाइफ एज अ इंजॉयबल जर्नी। मैंने बहुत इंजॉय किया है इस लाइफ को। तो अब बात करते हैं कि मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो मैंने की, एंड आई एक्चुअली गॉट दैट डिजायर्ड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। पॉइंट 1, इमिटेशन टेक्निक। आपने टेक्निक के बारे में ऑलरेडी सुना होगा। सो बेसिकली आपको ऑब्जर्व करना होता है किसी भी स्पीकर को, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए। मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को इमिटेट किया है, उनकी वॉइस टोन को कैसे वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं, प्रोनाउंसिएशन उनकी कैसी है, एक्सेंट उनका कैसा है, एवरीथिंग। सो दिस इज़ अ टीडियस टास्क, लेकिन आपको करना बहुत ज़रूरी है अगर आप भी एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो लोग बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं, और लोगों को ऑब्जर्व करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अपने आप को ऑब्जर्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को सुनना कि मैं एग्जैक्टली बोल कैसे रहा हूँ, बोल कैसे रही हूँ, साउंड क्या आता है, पिच कितनी हाई और कम होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो हम ये चीज़ नहीं करते हैं, बट यू कैन डू दैट। मैंने भी किया है। यू एक्चुअली हैव टू लिसन टू योर ओन वॉइस। तो रिकॉर्ड करिए अपनी वॉइस को और सुनिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है अपनी प्रोनाउंसिएशन को, अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने का। सो व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू माय वॉइस, आई यूज्ड टू बी लाइक मैं कैसे बात करती हूँ, ये तरीका है मेरे बोलने का। सो आपको भी डेफिनेटली आपकी आवाज़ अच्छी लगने नहीं वाली है, बट आप टाइम टू टाइम उसमें इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, योर कम्युनिकेशन वे। नंबर 3, द कंटेंट। जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। सो दिस प्रोसेस इज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग। आपने सुना होगा, सब आपको बोलते हैं थिंक इन इंग्लिश, राइट? इंग्लिश में ही थिंक करो, इंग्लिश में ही बोलो, बट इट्स नॉट दैट ईजी। वाई इजंट इट ईजी? बिकॉज आपने स्टेप्स को ध्यान से समझा नहीं है।
आप अपने ब्रेन को जो भी कुछ फीड करेंगे, इट्स एक्चुअली गोइंग टू गिव यू दैट ओनली व्हेन यू आर थिंकिंग, राइट? तो हमारा जो कंटेंट है वो हमको इंग्लिश में रखना है। आप जो मूवीज देख रहे हैं, जो सॉन्ग्स सुन रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली बुक्स एंड आर्टिकल्स, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कुछ भी कंटेंट अपने माइंड को देना चाहते हैं, उसका लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश होना चाहिए, एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योरसेल्फ। आपको खुद रियलाइज होगा दैट लिटरली अब मैं इंग्लिश में थिंक करने लगा हूँ। सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। It's not about English, it's about the content that you are consuming. All right? And last but not the least, the confidence to speak in English. ये जो theory है, fake it until you make it. I really believe in it because मेरे लिए ये work किया। जब मैं इंग्लिश नहीं जानती थी, तभी भी लोगों को नहीं पता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आई ऑलवेज फेक्ड इट। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू दैट। आपको कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज ओनली अदर पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि आप सच में कॉन्फिडेंट हैं, राइट? तो इंग्लिश से डरना नहीं है हमको, हमें इंग्लिश में ही बोलना है और कॉन्फिडेंटली बोलना है। अगर आप ये सारे स्किल्स, सारे टेक्निक्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप फॉलो करेंगे, आई एम डैम श्योर कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकता या फ्लुएंटली बात नहीं कर सकता। आई वुड से इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। सो माई सक्सेस मंत्रा, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, परसिस्टेंट हैं अपनी लाइफ में, देन नो वन कैन स्टॉप यू। द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू एवरीवन। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।